नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। हमने टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट पढ़ लिया है। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि टाइम एंड वर्क से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उनमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर एसएससी, बैंक, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहले आज हम ये चीज़ की चर्चा कर लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर है कि साधारण प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है काम समाप्त होने के पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, यानी काम खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति जब काम छोड़ के चला जाता है, कुछ टाइप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सूत्र पर आधारित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरुष, स्त्री तथा बच्चों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बारी बारी से काम किया जाए तब यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 9 प्रकार से समथिंग कुछ क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके 9 टाइप कुछ हैं। तो हमने अभी पहले पार्ट में कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति जब काम छोड़ के चला जाता है उस टाइप क्वेश्चन को पढ़ लिया। जब काम खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, इस टाइप के पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस पार्ट में हम मजदूरी पर और ठेकेदारी पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है। तो जैसा कि इस साइड देखने को मिलेगा, क्वेश्चन दिया है कि एक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं दिया कि ए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर देता है। आपको करना क्या है कि टोटल ए ने कितने घंटे काम किया पहले ये निकालना होगा। तो ए ने टोटल 5 घंटे काम करके 8 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है, 8 दिनों में समाप्त कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर देता है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो ये टोटल आ गई, इन्होंने टोटल कितने घंटे में काम करके समाप्त किया है। मतलब ये कि ए 40 घंटे में काम किसी काम को खत्म कर सकता है अकेले, और बी 60 घंटे में उसी काम को करके खत्म कर देता है। इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो आएगा टोटल वर्क। तो 60 और 40 एलसीएम आता है 120। ठीक है, 120 ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए की तो आएगी 3, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगी 2। ठीक है, अब ए एक दिन में 3 वर्क की एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की एफिशिएंसी एक दिन की 2 है। क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों ने मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे 8 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके खत्म करते हैं, यानी एक दिन की एफिशिएंसी की है ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 + 2 5। 8 घंटे इन्होंने काम किया। ठीक है, तो आ जाएगी 40। ठीक है, यानी वो 8 दिन दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। एक दिन 8 घंटे, एक दिन की एफिशिएंसी इनकी 5 है और 8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं, 40 काम करते हैं। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है ए प्लस बी का। ठीक है, तो 120 काम करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, 40 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 डेज लगेंगे, यानी ये 3 डेज में पूरा काम ए प्लस बी के साथ कर लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम को करने का ठेका लिया।
ए उस काम को अकेले 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा उसे 8 दिनों में कर सकता है। उन्होंने सी की सहायता से, यानी कोई व्यक्ति दूसरा तीसरा एक लड़के की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो उस लड़के को टोटल कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी भी हर एग्जाम में हमने देखा होगा। तो आप देखते हैं कि इन टोटल इस काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी इस काम को टोटल 8 दिनों में खत्म कर सकता है। अब इन्होंने किसी तीसरे लड़के की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, यानी ये दोनों लोग मिलकर के एक तीसरा लड़का, मान लेते हैं कि वो तीसरा लड़का सी रहा होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन्होंने 3 दिनों में इस काम को खत्म कर दिया। मतलब ये है कि इन्होंने किसी तीसरे लड़के की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर दिया। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 7 21 21 8 168। ये इसका एलसीएम है, ये इसका टोटल वर्क है। ठीक है, अब इसको हम 7 से अगर ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो एक की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 चौको 28, 8 दूनी 16, 8 का नाम 8, ठीक है, 53 15, ठीक है, 6 18, यानी ए के लिए इसी काम को 24, एक दिन की एफिशिएंसी इसकी 24 है, बी की एफिशिएंसी 21 है और तीनों की एफिशिएंसी 56 है। ठीक है, अगर तीनों की एफिशिएंसी 56 है तो ए प्लस बी अगर माइनस कर दो, ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें तो सी की एफिशिएंसी एक दिन की आ जाएगी। ठीक है, तो 24 1 25 25 20 45, यानी 45 10 55 11, यानी सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आएगी, 11 आएगी। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी 45 और सी की एफिशिएंसी है 11। ठीक है, अब जो इनकी एफिशिएंसी होगी इसी की एरिया में तो उनका रुपए मिले होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि 56 तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा वही तो 1400 रुपए की इनकी आपस में बटेंगे, इनके 1400 रुपए। ठीक है, तो 14 चौको 56 और 25 चौको 100। ठीक है, यानी एक लोग को सिर्फ 25 रुपए मिले होंगे, 25 के हिसाब से रेशियो। अब जिसका पूछे उसके इफिशियंसी पे मल्टीप्लाई कर दो। ए की इफिशियंसी टोटल एक दिन की 11, ठीक है, बी के 21, ए की 24। हमसे सी की एफिशिएंसी पूछा कि सी के टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो हम यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 25 55, 11 दूनी 22 27, 275 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक पुरुष तथा एक महिला, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पुरुष तथा एक महिला, यानी 1 मेल प्लस 1 फीमेल 10 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पुरुष काम को अकेले, यानी 1 मेल अकेले 10 दिन में उसी काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, 40। ठीक है, 8 5 40, 10 चौको 40। ठीक है, टोटल वर्क 40। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, ये बताइए अगर एक दिन में एक मैन 4 वर्क करता है और 1 मेन 1 फीमेल 5 एक दिन काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि एक दिन में 4 काम करता है, तो 1 फीमेल 1 दिन में कितना काम करती होगी,
1 काम करती होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो एक महिला अकेली इस काम समाप्त करेगी, तो टोटल वर्क है आपका 40, एक दिन में एक वर्क करती है, तो इस टोटल कितना दिन लगेगा 40 डेज। यानी इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसको ऑयली कर सकते थे, सिर्फ इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 2 पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हो तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। आपको पुरुष और स्त्री क्वेश्चन में हमेशा यही करना है कि हमेशा पुरुष में ही स्त्री को चेंज कर लेना है, ठीक है। 2 पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 2 पुरुष 2 मेल तथा 1 फीमेल किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, इक्वल टू काम तो उतना ही है ना, और उसी काम को 4 महिला तथा 2 पुरुष 4 फीमेल तथा 2 मेल 8 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी इफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 4 जा 8, ठीक है। अब इधर देखो, अब मेल को एक तरफ कर लो, फीमेल को एक तरफ कर लो, 7 दूनी 14 मेल है, इधर 4 दूनी 8 मेल है, 14 से 8 को माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 14 से 8 गया 6 मेल, ठीक है। इधर कितने हैं 7 फीमेल है, इधर 7 4 चौको 16 फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो 16 से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 9 फीमेल, ठीक है। 4 चौको 16, 16 से 7 इस तरफ, ये 7 इस फीमेल इस तरफ जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 मेल इक्वल टू 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। यानी 2 मेल इक्वल टू 3 फीमेल, ठीक है। अब जहां भी फीमेल होगा वहां पे हम 2 मेल रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ने पूछा है यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हो, एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, तो 2 पुरुष कितने मिलेंगे 1200 रुपए मिलते होंगे, एक को 600 तो 2 को 1200 मिलते होंगे, ठीक है। तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, 3 फीमेल का निकाल 3 छको 12, यानी 1 स्त्री को टोटल 400 रुपए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 28 पुरुष 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। दिया है 16 पुरुष या 28 महिलाएं, यानी काम उतना ही है ना, 16 मेल, ठीक है, या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों हमको हमेशा दोनों में से किसी एक में चेंज कर लेना, तो ये तो मेल को हम फीमेल में चेंज कर लें, तो फीमेल को मेल में चेंज कर लें, ठीक है। तो हम हमेशा मेल में ही चेंज करेंगे, हमको आसान रहता है इस चीज को समझने में, ठीक है। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे 4 चौको 16, 4 5 20, ठीक है। ये यानी हम 5 मेल की फीमेल की जगह 4 मेल को रख सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 28 पुरुष तथा
15 महिलाएं। इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम कितना है? अगर हमने टोटल मेल में चेंज करना है तो हम मेल के वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 25, तो हमारा टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 400। ठीक है, क्या आएगा, 400। ये हमारा टोटल वर्क। अब ये 5 महिलाएं, इधर 5 महिलाएं इक्वल टू 4 मेल है, तो ये इसका कितना टाइम है, 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 15, तो 4 3 12, तो हम लिख सकते हैं 28 मेल प्लस 12 फीमेल। ठीक है, यानी अगर ये इसका 3 टाइम्स है, यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कितना है, 12 मेल इक्वल टू 400, 28 12 40। ठीक है, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 10। ठीक है, 10 डेज में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री और तथा एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? इन्हें दिया है, एक पुरुष यानी 1 मेल इक्वल टू 2 फीमेल इक्वल टू 3 बॉयज, यानी एक लड़का या 2 स्त्री या 3 लड़के मिलकर किसी काम को 88 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिए, 88 दिनों में। दोस्तों हम इसको क्या करना है, यानी कि जो काम एक दिन में आदमी अकेले करता है उसी काम को अकेले 2 स्त्रियां करती हैं। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, सभी को मेल में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमको निकालना हो 1, इस 2 का देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1 मेल इक्वल टू 2 फीमेल। अगर इस 2 को हम इससे डिवाइड कर दे तो 1 मेल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मेल, यानी 1 फीमेल इक्वल टू 1/2 फीमेल। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, तो 1 मेल 1/3 मेल इक्वल टू 1 बॉयज। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमने इसको ये लिख दिया तो हम टोटल पूछा, टोटल 88 दिन में कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 मेल प्लस 1/2 मेल प्लस 1/3 मेल इक्वल टू 88। ठीक है, अब क्या करना है, सबको ऐड करना है। इन सब अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 का 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6, इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 6। ठीक है, इक्वल टू 88, यानी 6 3 9 2 11 11 और 88, 8 टाइम जाएगा इन, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 88, यानी 11 और 88 हमारा आंसर आएगा 8 6 48। ठीक है, यानी 48 दिन में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी एक स्त्री, एक मेल और एक बॉयज मिलकर के 48 दिन में काम को खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्री मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे? यानी 2 पुरुष 2 मेल तथा 3 स्त्रियां 3 फीमेल या 4 मेल, ठीक है, किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी काम को
3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन खत्म करेंगे। तो हमको क्या करना है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फीमेल इक्वल टू 2 मेल, ठीक है। अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो अगर 20 कितने दिन खत्म किया है, 20 दिन समाप्त किया है, तो मेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। यानी 20 टोटल 4 दिन को हम खत्म करते थे, तो टोटल 4 × 20 कर लेंगे, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 80, ठीक है। और आपको पता 3 मेल इक्वल टू 2 फीमेल है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि 3 पुरुष यानी 3 मेल प्लस 3 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। टोटल वर्क 80, ठीक है। तो 3 मेल प्लस 3 फीमेल इक्वल टू 2 मेल, 80, ठीक है। तो हो जाएगा 5 मेल इक्वल टू 80, यानी मेल इक्वल टू 16/80, ठीक है। तो स्त्रियां उस काम को टोटल कितने दिन समाप्त करेंगी, 16 डेज में। यानी हमेशा आपको क्या करना है कि स्त्री या पुरुष या बच्चे किसी का भी दिए, आपको मेल में चेंज कर लेना है और टोटल वर्क मेल जो नंबर कितने कर रहे हो उसी से मेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजी से। आपको एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे बिना विदाउट पेन कर सकते हैं, ठीक। ये तो आपको समझने के लिए हमने किया है। एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है। तो उसे 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अधिक पुरुषों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसने 40 दिन में सड़क बनाने ठेका लिया था, ठीक है। 25 पुरुष उसने काम पर लगाए थे। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बहुत पहले फार्मूला पढ़ चुका है कि M1 × D1 इक्वल टू M2 × D2, ठीक है, अपॉन W1 इक्वल टू W2। यानी टोटल मेल पहले कितने मेल उसने लगाए थे, 25 मेल लगाए थे। 24 दिन टोटल काम हो चुका है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। 1/3 यानी टोटल काम था 3 और 1 काम हो गया, बचा हुआ काम कितना है, 1/3 काम हो गया है। अब टोटल उसको आदमी कितनी और जरूरत पड़ेगी, कह रहा है 24 दिन के बाद, ठीक है। 24 दिन के बाद 24 दिन टोटल 40 में से 24 दिन काम, ये कह रहा है 4 दिन पहले करना है। यानी 4 दिन पहले का मतलब ये कि 36 दिन काम करना है। 24 दिन काम हो गया, 36 टोटल दिन करना था, मतलब ये हुआ। तो इस मतलब कि टोटल काम कितना बचा है, 12 काम बचा। 36 से अगर 24 को माइनस करेंगे तो बचे कितना, 12। M2 यानी पहले 25 कर रहे थे, अब और कितनी आदमी जरूरत पड़ेगी, 25 प्लस मान लेते हैं x प्लस जरूरत थी x, ठीक है। M2 कितने दिन बचे, टोटल 12 दिन। टोटल 1/3 काम हो गया है, तो काम कितना बचा, 2/3, यानी 3 से 1 काम हो गया, बचा कितना, 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 12 कैंसिल होगा, 2 6 या 12 होता है, ठीक है। ऐसे इसको आप काट सकते हैं, 6 चौको 24, 6 4 जा 24, ठीक है। 25 4 जा होता है 100 इक्वल टू 25 प्लस x। 25 इस तरफ आएगा तो 100 से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 75, यानी तो टोटल उसको 75 पुरुषों की और जरूरत होगी अतिरिक्त, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।